प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है यश जी। डॉक्टर कुरियन का कहना है कि मैं अबॉर्शन करा लूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। आरती जी। नहीं यश जी, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ यश जी। जिसकी दस्तक ने मेरी जिंदगी संवार दी, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ, पर एक माँ जीवन देती है, जीवन लेती नहीं। मेरी जान भले ही दांव पे लग जाए, लेकिन मैं इसे इस दुनिया में लाऊंगी। डॉक्टर कुरियन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी यश जी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। मैं हमारे आयु को जन्म दूंगी यश जी। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। प्लीज आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। प्लीज यश जी, मेरा साथ दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? देख रहा हूं एक मां की तड़प। बाहर से कितनी कठोर क्यों ना नजर आए, लेकिन एक मां जब अपने बेटे की तकलीफ देखती है तो पिघल ही जाती है। शोभा, सब ठीक हो जाएगा। हम हमारे प्रशांत को कुछ नहीं होने देंगे। सुनिए, डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को क्या हुआ है? जब तक कि पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कह सकता। आरती जी, मैं आपकी बात समझता हूं। आपके जज्बात की कदर करता हूं मैं, लेकिन इस हालत में आरती जी आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में आपको खतरे में नहीं डाल सकता, आपकी जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आरती जी समझिए। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ यशी। ये हमारे प्यार की निशानी है। हमारे रिश्ते की पहचान है। मैं खुद आपको डॉक्टर कुरियन के पास ले चलूंगी। उनका कहना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन एक ऑपरेशन है। रिजल्ट्स चाहे गारंटेड हो या ना हो, लेकिन मैं ये चांस लूंगी।
इस ऑपरेशन को कराने के लिए उन्हें आपकी इजाजत की जरूरत है। प्लीज यश जी, प्लीज मेरे साथ चलिए ना, बस मेरा साथ दे दीजिए यश जी, प्लीज। भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ो आरती। भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो? भाभी आप भी तो एक माँ है ना, एक नन्ही सी जान को अपने अंदर महसूस करना, उसे जन्म देना, ये सुंदर अनुभव का वरदान भगवान ने केवल औरतों को दिया। फिर मैं ये पाप कैसे कर सकती हूँ भाभी? अपने अंदर पल रहे नन्ही सी जान की सांसें मैं कैसे रोक सकती हूँ? कैसे? देखो आरती, ये समय दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। 3 प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे और यश के। मैं जानता हूं कि ये फैसला लेना हम सबके लिए इतना आसान नहीं है, फिर भी अपनी जिंदगी के साथ खेलना सही नहीं है। ये क्या हो गया है तुम सबको? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी, हकीकत यही है कि आपके बेटे प्रशांत को कैंसर है। और वो भी एडवांस स्टेज पर है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके पास समय बहुत कम है, शायद 2 या 3 महीने बस। अगर आपका है, अगर आपको मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है माँ, कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे दीजिए। अब मुझसे अकेला सहा नहीं जाता है माँ, सन्नाटा कानों में चुभता है माँ, दम घुटता है मेरा दम घुटता है, प्लीज। मेरे लिए ये अजनबी है और अजनबी ही रहेगा, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ कि एक बार किसी का श्राद्ध कर दिया जाए तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मेरे भगवान की कसम, आज के जमाने में तुम लोग ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। अरे वो दिन अब गए जब ना अस्पताल होते थे, ना डॉक्टर होते थे, ना मरीज का इलाज होता था। लेकिन तब भी औरतें दर्द सहकर भी अपने वंश को आगे बढ़ाती थी ना। कई बार तो अपनी जान भी दे देती थी। मैं मानती हूँ आरती को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन हम उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएंगे ना। पुनर्विवाह